क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया, तो इसमें क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2004 प्रिपेयर ए रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट ऑफ GIB पावर लिमिटेड एंड पावर एंड लाइट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसमें 4 के 4 परफॉर्मेंस दिया। मोस्टली आपको कैपिटल बेस कैपिटल अकाउंट या जनरल बैलेंस शीट अकाउंट भी ओनली 2 भी दे सकता है आपको। 4 बहुत कम देता है, ये 2 भी देगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो 2 ईजी कर सकते हैं। ये लॉन्ग वाला देखिए, 1 बाय 1 करिए। फर्स्ट रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लिखो सारे इनकम, यहाँ लिखो सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम से 1 बाय 1 चेक करते जाओ। पहले क्या दिया, बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी। ऑलरेडी कितना है बैलेंस रखा हुआ, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन मीन्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर भी सेपरेटली दे दिया ये क्वेश्चन में। इधर आए हुए बाद आपको एक्सपेंस ऑन मैनेजमेंट में के दिया, तो यहाँ पे लिखो 2, वो एक्सपेंसेस है ना, तो यहाँ लिखो एक्सपेंस ऑन मैनेजमेंट 14,400। कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन भी दिया, तो यहाँ लिखते कॉस्ट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हाउ मच 6,000। डिप्रिसिएशन नॉर्मल दिया, फंड वंड नहीं है तो यहाँ पर लेते नॉर्मल डिप्रिसिएशन। अच्छा 24,000। सेल ऑफ करंट इनकम में आएगा, सेल हाउ मच, कितने का करंट सेल करे, 1,56,000। रेंट ऑफ मीटर भी मिला अपने को, बाय रेंट ऑफ मीटर 6,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट डिपेंडेंट ऑन नेट रेवेन्यू दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन दिया, शेयर कैपिटल में डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स दिया, कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी दिया यहाँ पर। इट्स ए 42,000। ठीक है, रेंट्स एंड रेट टैक्सेस भी दिया जो 6,000 है, रेंट एंड टैक्स। फिर उसके बाद डिप्रेशन फंड नहीं लेते, सैलरी डेप्टर्स दिया, एनर्जी और कैश बैलेंस दिया नहीं, तो उसको टोटल कर लो 1,61,000, 62,000, 66 है ना, ये 1,56 है, तो 162 यहाँ पर ही 162 टैली कर सकते, लेकिन इसको ओके बाय क्या लिखते हैं, बैलेंस जो भी रहेगा वो ट्रांसफ़र लिखना। कहाँ ट्रांसफ़र करते, बैलेंस शीट में, सॉरी रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू में। टोटल कितना है 48। अच्छा 40, 50, 60, 70, 80, 90,400। इसमें से उसको माइनस कर दो, तो टोटल रेवेन्यू अकाउंट कितना आ रहा, माइनस करे बाद पूरा चेंज करिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह, तो कितना आ गया आपको, ओके 69,600। ठीक है, माइनस करके डाल दिए तो कितना आ गया 69,600। 6,000, 14,000, 6,000, 42 एंड 24। फिर इसके बाद ये नेट रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर देना। कैसा लिखते हैं यहाँ पर, बाय रेवेन्यू कितना है वो 69,600। और लास्ट ईयर का क्या है, बाय रेवेन्यू लास्ट ईयर का। और यहाँ पर और क्या चीज़ आता है अपना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, सिर्फ 2 एंट्रीज, और डिविडेंड। ठीक है, चलिए चेक कर लो। लास्ट ईयर की यहाँ पर कुछ एंट्रीज दिया, हाँ बिल्कुल दिया है 34,200। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिया, बिल्कुल दिया नहीं दिया। शेयर कैपिटल, कैश, सैलरी डेप्टर, डिप्रेशन फंड है, इंटीरियम डिविडेंड दिया, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी दिया। 12,000 डिवेंचर्स है और डिविडेंड है 24
थाउजेंड। ठीक है, टोटल करो जो भी आया टू बैलेंस इन फिगर। ठीक है, बैलेंस इन फिगर लिखते हैं, नहीं लिखते, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। 1,93,800 कितना आ रहा आपको? अच्छा, नेट रेवेन्यू है ना, तो 1,03,800, 1,03,800, इसमें से ये माइनस कर दो 67,800। ठीक है, अब कैपिटल बेस, फिक्स एसेट यहाँ लेना, यहाँ पर शेयर्स और डिवेंचर्स। तो वन बाय वन चेक करो स्टार्टिंग से। बैलेंस में दे दिया ना ऑलरेडी, क्या है, लैंड है, इट्स 1,80,000 ओल्ड, और मशीन इज 7,20,000 ओल्ड, मीन्स 2,40,000, कुछ है नहीं है। अब न्यू में देखिए 6,000 की परचेस करें, और उसके बाद 6,000 मशीन भी है, और 61,200 मेन्स है, तो ओवरऑल 1,86,000, 7,26,000 एंड 3,01,200। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर्स में चेक करिए, कुछ दिया इंट्रेंड में वगैरह, शेयर्स कहाँ दिया, वहाँ दिया, शेयर्स है 6,58,800। फिर उसके बाद डिवेंचर्स 2,40,000, करंट ईयर में कुछ नहीं है, तो ये सेम टू सेम 6,58,800, 2,40,000। ठीक है, एनीथिंग एक्स्ट्रा कुछ है और कुछ भी नहीं है, तो एक काम करो, उसको टोटल में दे लो। ठीक है, इसका ओवरऑल टोटल करो, आपको ओवरऑल टोटल कहाँ तक आ रहा है, ये 72 लाख, 7,26,000 है, सॉरी, तो 1,86,000, 7 lakhs, 3 lakhs, 10 lakhs, 11 lakhs, 12 lakhs, 12,000, 13,200, 12 lakhs, 13,200। ठीक है, ये तो 8 लाख ही है, तो यानी कि ये बढ़ के आ रहा 12,13,200। इसमें से इसको माइनस करो, तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस इन कैरी टू बैलेंस शीट या फिर बैलेंस इन फिगर। तो बैलेंस ऐसा भी लिखो, कैरी ऐसा लिखो, बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट। ठीक है, कितना कैरी करके लेके आना पड़ रहा, 3,14,000, कैलकुलेशन करो तो कितना है, 3,14,400। आप क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं, क्योंकि एसेट बढ़ के है तो ये एसेट्स की तरफ डालना, या फिर आप ये लार्ज अमाउंट भी ले सकते हैं। लार्ज अमाउंट लिए तो एसेट्स का ये लेना पड़ता, और इसका ये टोटल मिला के लेना पड़ता, जो लायबिलिटी की तरफ डालना, ये एसेट्स की तरफ। तो मोस्टली आप डिफरेंस लेके कर लो बैलेंस शीट में, विच इज़ वेरी इजी। बैलेंस शीट इज़ वेरी इजी, जनरल बैलेंस शीट। पर्टिकुलर अमाउंट, नो एसेट्स लायबिलिटीज, ओनली पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जो भी करंट एसेट से पहले वो ले लो जो छूट गया क्वेश्चन में से। ठीक है, क्या क्या छूट गया देखिए, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, सेल, मीटर रेंट, डिविडेंड, रेट वैल्यू वगैरह हो गया, डिवेंचर, सिंडिकेटर्स। ठीक है, सिंडिकेटर्स इज 2,00,000, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, रेंट हो गया, डिप्रिशिएशन फंड 3 लाख, सनी डेप्टार्स
इज 48,000. Others 6. कैश बैलेंस 6,000 कैश बैलेंस. अब देखिए जो भी आप रेवेन्यू अकाउंट करें, रेवेन्यू अकाउंट का आंसर नेट रेवेन्यू ट्रांसफ़र करें. नेट रेवेन्यू का बैलेंस शीट में 67,800. नेट रेवेन्यू हमेशा क्या आना, इधर लायबिलिटी की तरफ आना. पर्टिकुलर लिखना, लायबिलिटी नहीं लिखना. ठीक है. नेट रेवेन्यू 67,200 उतना ही है. चेक कर लो एक बार. 67,800 है. 800. और यहाँ पर डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस ले लेंगे. असेट बढ़ के है ना, तो असेट्स में डालना है 3,14,400. तो यहाँ लिखो कैपिटल अकाउंट. 2 की ज़रूरत नहीं है, ये लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट. एज ए बैलेंस शीट की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो इसलिए 2 की मत लिखो. 3,14,400. टोटल करो, आंसर आता 3,67,000, 68, 69,000. कितना आया? इतना आ गया. कैपिटल अकाउंट्स. ओके. यहाँ पर भी देखो, अगर आप डिफरेंस लिए तो इस तरह से आता. लेकिन अगर वो लेंगे, अगर आप टोटल अमाउंट लेंगे तो आपको बुक में जो बैलेंस, मतलब जो क्वेश्चन में दिया आंसर, वही आंसर आता. जैसे यहाँ पर अगर आप टैली करें 3,10,000, ये 50,000, 40 ऐड करो 50,000, ये इसमें ऐड करो 50, 60,000, 64 ये ऐड करें. सॉरी 600 ना, 64 में ये ऐड करें. कितना आ रहा? अदर्स क्या दिया? अदर्स एंड कैश बैलेंस 6,000. अदर्स ये 48,000. 3,14,000 है वो. कहाँ गया? 14,400 ये. ठीक है. तो कितना आ गया अपने को? 3,14,400. ठीक है. 14 है 3 लाख. देखो यहाँ पर 14 में ये 6 ऐड कर दिया 20 हो गया. ये 40, 60 हो गया, 68 हो गया. 68 में ये ऐड कर दिए नियरली कितना, 69 हो गया. तो 3,69,000. ठीक है, अगर डिफरेंस लिए. लेकिन अगर आप टोटल अमाउंट्स लिए तो इसके बदले कुछ और आता. ठीक है. कैसा आता बोलते, इसको छोड़ के डायरेक्ट टोटल अमाउंट्स ले लो असेट्स के. असेट्स में टोटल कितना है? 12,13,200. कितना आ रहा? अगर आप यहाँ पर 12,13,200 असेट्स में लिए. लाइब्रेरीज का चेक करो. लाइब्रेरीज में कितना है? 6 लाख टू 8,98,800. तो यहाँ पर 8,98,800. नाउ व्हाट्स द आंसर? 12,13,000. 12,13,000 में ये 6 ऐड कर दो. अच्छा 12,13,000 ना, 13 में पहले 40 ऐड करो और 10 में पहले 40 ऐड करो. 50 हो गया. 58,000, 61,000, 61,000, 67,800. 12,67,800. देखो कोई आंसर आया नहीं है. सेम टू सेम 12,67,800. ठीक है. यहाँ पर भी ऐड करो आप, कोई टेंशन नहीं है. ये ऊपर का 200 लेके आके यहाँ पे लिखो 1,000 था तो 8,99,000. ठीक है. ये 1,000 यहाँ डाल दो. 8,99,000 मतलब 9 लाख हो गया. 9 लाख में 3 ऐड कर दो. 12,67,800. 12,67,800 ये ऐड करो. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी तरीक़े से कर सकते. एनीथिंग आप डायरेक्ट अमाउंट लेके कर सकते फुल, या फिर आप डिफरेंस अमाउंट लेके कर सकते. कोई टेंशन नहीं, आप डिफरेंस अमाउंट लेके करो एग्ज़ाम में. ठीक है. दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. ओके देखिए